नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धान गायब होने को लेकर के जो सियासत हो रही है उस पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में चूहे, दीमक और कीड़े मिलकर 26,000 क्विंटल धान खा गए। एक साल के भीतर करीब 7 करोड़ रुपए की ये धान कवर्धा जिले के बाजार, चारभाटा और जहां बात की जाए तो और भी ऐसे संग्रहण केंद्रों में चूहे दीमक ने चट कर दी है। इसमें भी बाजार चारभाटा केंद्र से 22,000 क्विंटल धान गायब हो पाया। धान की इतनी बड़ी मात्रा नष्ट होने का मतलब है धान संग्रहण केंद्रों के सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किसानों की मेहनत का धान भ्रष्टाचार करके गायब किया जा रहा है। इस मामले में धान केंद्र के प्रभारी पर फर्जी बिल बनवाने, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और जिस पर कांग्रेस का कहना है कि कौन से चूहे धान खा गए, ये जानना जरूरी है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कांग्रेस अपना समय भूल गई है, जब धान खरीदी में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और कालाबाजारी होती थी। कांग्रेस भाजपा के इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार 2% धान कम पाया जाता है तो पहले निलंबन कर जांच किया जाना अनिवार्य है और फिर एफआईआर कराना जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर धान चूहे दीमक ने खाई है तो फिर फर्जी बिल क्यों बनाए गए, फर्जी एंट्री किसने की, सीसीटीवी से छेड़छाड़ किसने की और यदि सब कुछ ठीक था तो कर्मचारी को हटाया क्यों गया। ये तो जांच का विषय है कि जो चूहे अगर 7-7 करोड़ का अगर धान को खा जा रहे हैं तो चूहा का प्रकार, चूहा का साइज और उसके कनेक्शंस, इसको देखना पड़ेगा कि कौन इसके संरक्षक हैं और कैसे चूहा इतने मात्रा में धान खा गए। चूहे मोटे हो गए और यहाँ के किसान दुबले हो गए। ये जांच का विषय है। कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसी ही कुछ कहावत चरितार्थ हो रही है वर्तमान समय में कांग्रेस के नेताओं पर। कांग्रेस काल में धान खरीदी को लेकर किसानों को होने वाली परेशानियों को शायद वे भूल गए हैं। नीतिगत खामियों के चलते किसानों को कितना नुकसान हुआ, बारदाने की व्यवस्था और उसके प्रबंधन में किस प्रकार की अव्यवस्था पाई गई थी, किस प्रकार से कालाबाजारी बारदाने की खरीदी में हुई, प्रोत्साहन राशि न मिलने से किसानों को कितनी तकलीफ हुई और बोगस रकबे दिखाकर बिचौलियों को फायदा दिलवाने का प्रयास किस कदर कांग्रेस के शासनकाल में किया गया, साथ ही किस प्रकार से अवैध जो धान की बिक्री इस समय हुई थी, ये सब जानते हैं। जहां तक कवर्धा के इस खरीदी केंद्र के संबंध में बात है कि वहां पर 7 करोड़ रुपए का धान कम पाया गया है या फिर हम कहें कि 26,000 क्विंटल धान कम पाया गया है, तो इसके लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री ने कहा है। और देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे, भाजपा प्रवक्ता हैं, श्रुति शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे, पहला सवाल आपसे ही कि क्या सच में इतनी बड़ी संख्या में जो धान रखा हुआ था वो चूहे खा गए? मामला अभी सबके सामने आया है, ये कहीं ना कहीं 2024-25 के उस समय का है, 23-24-25 का। उसमें 26,000 क्विंटल की जो कमी बताई है, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर मनी ट्रेल या इस प्रकार की चीजें पाई गई हो। तो प्रारंभिक जांच में इसमें यह पाया गया कि जो बारदाने रहते हैं, भंडारण गृह रहता है, वहां पर एक फ्यूमिगेशन का प्रोसेस होता है जिससे वहां पर चूहे, दीमक, ये सारी चीजें ना आए। पर इस फ्यूमिगेशन के प्रोसेस का जो एसओपी है वो वहां पर फॉलो नहीं किया गया था, जिसके कारण वहां पर जो रखे धान के कट्टे थे उनमें से बहुत सारे कट्टे दूषित पाए गए और वो सारे चीजों को उस प्रकार से देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक भ्रामक तथ्य फैलाने की कोशिश है कि 7 करोड़ का इसमें कुछ लेना देना है। इसमें केवल और केवल जो धान है उसका वहां पर आप देखेंगे तो नुकसान जरूर हुआ है और इसको सरकार ने स्वीकारा है और ये भी तय किया है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो अधिकारी रहेंगे, उनसे सारी चीजों पे इस पे जवाब मांगा जाएगा। जो भी विभागीय कार्रवाई है वो पहले से ही चल रही है और बाकी सारी चीजें उसमें लागू की जा रही हैं।
क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार देखा जाता है जब भंडारण क्षमता ज्यादा नहीं होती और वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो है प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं किया जाता, फ्यूमिगेशन वगैरह में कई बार ऐसे जो भंडारण ग्रह के वहां पर जो अधिकारी हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो इस प्रकार से खामियाजा देखने को मिलता है। और जवाब जो कांग्रेस लगा रही है आरोप उसका, तो 2018 से 2023 तक किस प्रकार से एक अंतरराज्यीय काला बाजार नेटवर्क धान के बिक्री का बनाया गया था छत्तीसगढ़ में। विभिन्न राज्यों से धान को यहाँ ला करके बोनस के पैसों में खपाया जाता था और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार धान खरीदी में, बारदाना में, सब में किया गया। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और यहाँ सुशासन की सरकार है। अगर 7 करोड़ रुपए की भी जवाबदेही है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, उसकी रिकवरी के लिए भी कोई ना कोई उसमें क्या चीजें की जा सकती है उसको विभागीय स्तर पे देखा जाएगा और निश्चित तौर पे भाजपा इस पे सशक्त रूप अपना रही है। ठीक है, श्रुति शुक्ला जी, आप सहमत हैं गंधर्व जी के सभी जवाबों से? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और गुंजन जी, सोच के बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल सूचना है भाई, जो हमारे पास आई है। ये हम अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे हैं कि 7 करोड़ का धान जो है सोसाइटी से गायब हो चुका है। तो ये मतलब मनगढ़ंत बातें तो नहीं है, ऑफिशियल सूचना थी और ऑफिशियल चीजों पर ही जो है विपक्ष बात करती है, क्योंकि जनता के सामने हमको अपनी बात रखना है। तो आप उस चीज की जवाबदेही पहले तय कर लीजिए। लेकिन आपके नेतागण, आपके अधिकारी इस प्रकार का उल जलूल जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कहीं चूहे ने खा गया धान को, तो कहीं दीमक लग गया। तो चूहे और दीमक की इतनी करामत हो सकती क्या कि 7 करोड़ का धान वहां से गायब हो जाए? वही चीज मैं जो अमरजीत भगत जी ने कहा, मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे कौन से किस्म के चूहे हैं भाई? हमको पता करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में मतलब इतने जो है व्यापक स्तर पे चूहे हो चुके हैं क्या, ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। और वाकई में आपने खुद स्टेटमेंट दिया है कि चूहे और दीमक के कारण ये नुकसान हुआ है, तो फिर सोसाइटी में ये जो निलंबन की कार्यवाही हो रही है, ये क्यों हो रही है? कहीं अपने ही बुने हुए जाल में आप स्वयं फंसते हुए दिख रहे हैं? या तो फिर वहां का सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप चेक करवा दीजिए। तो हर चीज से भारतीय जनता पार्टी जो है पल्ला झाड़ने का काम करी। कहीं ना कहीं आप जवाबदेही तो तय कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। धान खरीदी का ये समय चल रहा है, किसानों के खून पसीने मेहनत के धान को जब वो बेचने के लिए वहां इकट्ठा करते हैं और वहां पर अगर इस तरीके की चीजें होती है तो बहुत शर्म की बात है। रही बात कांग्रेस के समय की, अगर आप बात करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष में अगर कोई चीज हुई है तो हम उससे बढ़ चढ़ कर भ्रष्टाचार करेंगे, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं क्या? मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के समय किसानों के लिए ना स्वर्णिम काल था वो, जब कांग्रेस का समय चल रहा था। कांग्रेस की सरकार जिस समय किसानों के लिए उन्होंने जो एक्शन लिया था ना, मुझे लगता है कि आज तक के किसानों के हित में ऐसा ऐतिहासिक कार्य तो हुआ ही नहीं है। तो ये इन सब चीजों पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये किस प्रकार के चूहे हैं। गंधर्व जी, देखिए गुंजन जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यूमिगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिससे वहां पर जो भी ऐसे जो हम बोलते हैं रोडेंट्स हैं उसको वहां पर भंडारण गृह में घुसने से रोका जाता है। तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है जिसके कारण ये चीजें देखने को मिल रही हैं और निश्चित तौर पे इस पे जो जवाबदेही है सारी चीजों को तय किया जा रहा है और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पे इस पे कार्यवाही भी सुनिश्चित है। और इसके साथ साथ जो 2018 से 2023 की बात में इन्होंने स्वर्णिम काल बताया, तो उसके कुछ डाटा फैक्ट्स के साथ मैं भी दे देता हूं और इनका क्या जवाब था, क्या स्टैंड था उस समय, उसको भी बताना चाहिए इनको, क्योंकि ये प्रतिपक्ष में है। राज्य स्तरीय अवैध धान खरीदी का केंद्र बनाया, ये मैंने बता ही दिया। इसका सोर्स भी साथ में कोट करते जाऊंगा, ईडी की प्रेस रिलीज में और पीआईबी इंडिया और सीएजी के द्वारा। महासमुंद धमतरी बेल्ट में वर्ष 2020 से 2022 तक अवैध धान परिवहन, फर्जी खरीदी, अनुमानित राशि 500 से 700 करोड़। कार्रवाई की ईडी ने, आईटी ने, ईडी के प्रेस रिलीज में। रायपुर बलौदा बाजार दुर्ग वर्ष 2019 से 2021 मामला फर्जी किसान रजिस्ट्रेशन, धान खरीद की डबल एंट्री और रीरूटिंग, राशि 300 से 500 करोड़। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय रिलीज। राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर क्षेत्र वर्ष 2020 से 2022 गोदामों में स्टॉक मिसमैच, बारिश, खराब भंडारण के नुकसान लेकिन रिकवरी कमजोर, राशि दर्जनों करोड़। सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की प्रमुख टिप्पणियां इनके शासनकाल में क्या थी? प्रक्रियात्मक खामियां। और हमने क्या किया है? आज सब चीज डिजिटलाइज्ड है,
जो यहाँ पर ये फर्जी वहां पर बैठा करके रजिस्ट्रेशन होता था वो सब चीज बंद हो चुका है, डिजिटल वे में चल रहे हैं। किसानों का जो भुगतान है तत्काल प्रभाव से 7 दिन के अंदर किया जा रहा है, कहीं कोई देरी नहीं है। कोरोना काल और ये काल का बहाना लगा के 3-3 महीने 5-5 महीने किसानों को घुमाया नहीं जा रहा, भटकाया नहीं जा रहा है। और 7 करोड़ रुपए की भी अगर हम बात करें तो कोई छोटी राशि हमारे लिए नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता की जेब के पैसे का 1 रुपए भी है और उसकी भी जवाबदेही है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सशक्त है कि उसका कहीं पर भी हमको नुकसान ना हो, जनता के पैसे का कदर किया जाए। और मैंने जो आपको सारे डाटा के साथ बताया, अब इन सब के क्या इन्होंने अपने काल में किया इन सब चीजों पे, इनसे एक बार आप जवाब दे दीजिए। ठीक है श्रुति शुक्ला जी, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, आप उन सभी का जवाब देना है आपको। वही मैं सुन रही थी गंधर्व जी की बातों को। इसी को बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ये चीज इनको समझ आ चुकी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, मतलब इनके ही अगर प्रवक्ता की भाषा में मैं बोलूँ तो नीतिगत खामी इनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये इस चीज को समझ चुके हैं। तो क्यों ना अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला फॉर्मूला अपनाते, जो कि भारतीय जनता पार्टी करते आई है, तो हम अपनी जो चीजों से है बच जाएंगे। तो भाई अपनी करामात से तो आप बच सकते नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है। आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि आज धान खरीदी को लेकर के, चलिए अभी तो ये 7 करोड़ के नुकसान की बात आई है सामने, लेकिन इसके पहले भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान परिवार से आती हूँ। आज किसानों को धान अपना स्वयं का धान बेचने के लिए इतनी समस्या हो रही है। ये जिस डिजिटलकरण की जो बात कर रहे हैं ना, उसके चलते लगातार किसानों को परेशानी हो रही, कभी सर्वर डाउन की समस्या, कभी और कोई समस्या। और टोकन कटने के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो टोकन ऑनलाइन कट रहा है वो बिचौलियों के द्वारा वो टोकन ऑफलाइन भी कट रहा है। यानी कि जो सीधे साधे किसान है वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरे तरीके से वहां पर मंडी में बिचौलिए बैठे रहते हैं जो पैसा दे के मतलब ऑफलाइन टोकन जो है किसानों को प्राप्त कराते। तो इस प्रकार की चीजों से किसान इतने परेशान है, किसानों का टोकन नहीं कट पा रहा है, टोकन कट गया है। तो इन्होंने बात की थी 3100 रुपए देने की, तो लगभग 2300 के आसपास की कुछ राशि ये जो है धान की दे रहे हैं। यानी कि 900 रुपए का जो अंतर मूल्य आ रहा है वो ये कब देंगे। इनके धान खरीदी में जो लेट लतीफी हो रही उसके चलते पिछले समय महासमुंद के एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, उस पर ये क्या जवाब देना चाहेंगे। लगातार अपने धान को बेचने के लिए किसानों को समस्या हो रही है, कभी रकबा कटौती की समस्या आती है, तो कभी जो है शासकीय भूमि में जो पट्टाधारी किसान है उनके धान को नहीं खरीदा जा रहा। तो ऐसी अनेक प्रकार की जटिल प्रक्रिया में किसानों को उलझा दिया गया है, ताकि जानबूझ के जो है किसान भाइयों के धान को ये कम खरीद पाए। और अगर ऐसी समस्या है तो ठीक है, आप धान खरीदी की जो तिथि है उसको आप आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब तो ज्यादा समय बचा भी नहीं है। और जितनी जटिल प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को उलझा रखा ना, मुझे लगता है कि इन्हें जमीनी स्तर पर जाकर के जानने की आवश्यकता है। तब इनको जाकर के पता चलेगा कि धान खरीदी केंद्रों में आज कितनी समस्या है, मंडियों में कितनी समस्या है, और फिर ये जो अभी इतना बड़ा जो इनका घोटाला जो उजागर हुआ है उस पर ये जवाब देना छोड़ करके पिछली बातों को दोहरा करके ना ये पूरी तरीके से मतलब जनता को और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसी भ्रामक बातें करके। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है, अब इतने बड़ी संख्या में जो धान रखा गया था वो चूहों ने खाया है या भ्रष्टाचार हुआ है, किस अधिकारी की लापरवाही, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी पर। और साथ ही देखिए धान खरीदी, धान का पूरा ये मामला यहाँ पर सामने आया है। जो किसानों की मेहनत थी, जो धान संभाल कर रखा गया था, उस 7 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में धान को चूहे खा गए। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जिसने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वहीं लगातार विपक्ष की ओर से घेरा जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं कि भ्रष्टाचार है। ये मामला नहीं है, इस तरह का भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर समस्या है। अनादि टीवी ने इस मुद्दे को जो डिबेट में रखा, इसके लिए मैं अनादि टीवी को बहुत बहुत बधाई दे दूंगा। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, अपने हमारे प्यारे भाई गंधर्व जी हैं, कांग्रेस की बहन है, ये सब जो विषय है ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का विषय नहीं है। ये मैं बता दूं, चाहे जिसकी सरकार रहती है, पिछली सरकार जो थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन सरकारों में भी करोड़ों रुपए का धान की कमी पाई गई थी, और वो कहाँ धान है आज तक उसका पता नहीं चला। सिर्फ FIR हो करके ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊं, ये तो बालोद का मामला उठा है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 करोड़ के धान को चूहे खा गए। अब आप समझ सकते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। वो 7 करोड़ धान खाने वाले चूहे कहाँ हैं, आखिर वो कहाँ से पैदा हुए।
ये सीधे सीधे अधिकारियों की मैं ये कहूँगा मनमानी का ये चरम है, मनमानी की चरम सीमा पार कर गए हैं कि वो रिपोर्ट लगा दे रहे हैं कि चूहे धान खा गए। तो ऐसे अधिकारियों को तो मैं कह रहा हूँ कि निलंबन से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और लगातार आप पिछले साल का धान अभी केंद्रों पर पड़े हुए हैं, उठाव नहीं हो पाया है, सड़ रहे हैं। अगर धान खुले में पड़े हैं, बारिश होती है तो भीग रही है, धूप होती है तो वो सूख रहे हैं, चिड़िया खा रही है। तो ये किसानों के जो मेहनत से पैदा किया हुआ जो अन्न है उसकी बर्बादी इस तरह से हो रही। इसके लिए राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और इसके संग्रहण की उचित व्यवस्था करनी होगी। आपको बताऊं, इस साल भारत देश दुनिया में धान उत्पादन में नंबर 1 गया है। खाद्यान्न उत्पादन लगातार भारत का बढ़ रहा है। तो संग्रहण की अच्छी व्यवस्था भारत सरकार को, राज्य सरकार को करनी होगी। इसके लिए हम सभी मैं कहूंगा कि जो भी जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, उन सारे दलों को इस पे एक सामूहिक एजेंडा तय करना होगा कि किसानों का जो धान है या गेहूं है या जो भी खाद्यान्न है उनके संग्रहण की अच्छी व्यवस्था हो। उससे देश की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, जीडीपी में भी वृद्धि होगी और गांव में संपन्नता भी आएगी। इस विषय पर मेरे ख्याल से एक सार्थक संवाद की जरूरत है। जी ठीक है गंधर्व जी, वजह कुछ भी रही हो लेकिन किसानों की मेहनत का क्या, वो तो बर्बाद हो गई। देखिए, निश्चित तौर पे जो 2024-25 की बात है तो उसमें 149 लाख टन धान की खरीदी 3100 रुपए के दर से छत्तीसगढ़ के किसानों से की गई थी, जो कि रिकॉर्ड बम्पर खरीदी थी। हमने लक्ष्य रखा था 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का, और उसी के एवज में जब आप देखेंगे तो जो केंद्र की FSSAI है, ये सारी चीजें हमसे जो धान लेती हैं उस पर दिया जाता है, उसमें भी बार बार हमारी धान की खपत को वहां बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज इसमें अभी वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी ने कही, उन्होंने कहा कि भंडारण क्षमता, तो वो भंडारण क्षमता लगभग 1200 से अधिक 80,000 से 90,000 मीट्रिक टन धान की भंडारण क्षमता को अगर विकसित किसी ने छत्तीसगढ़ में किया तो 2003 से 2018 के दौरान भाजपा की सरकार ने किया। 2018 से 2023 तक मुश्किल 200 से 300 मीट्रिक टन धान रखने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई, 200 से 300। अब वर्तमान में भी लगातार हम इस लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुराने धान केंद्र हैं जहां पर ये भंडारण किया जाता है, वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से सुधरे और उनका अच्छे से निगरानी हो। उधर जो फ्यूमिगेशन की जैसे मैंने बात की, और विभिन्न जो माध्यम है कि ये जो धान रखा है वो खराब ना हो, क्योंकि ये एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, चाहे बारिश हो चाहे इस प्रकार के मौसम में हो। तो इस प्रकार से कई बार देखा गया है, सालों साल से देखा जा रहा है कि धान खराब होता है। निश्चित तौर पे ये सरकार के ध्यान में है विषय, और इस चीज में जो फ्यूमिगेशन और बाकी चीजों में लापरवाही पाई जा रही है, इसको अब रिकवरी की ओर भी ले जाया जाएगा कि जो भी अधिकारी है, जो भी भंडारण गृह के प्रभारी हैं, उनकी जवाबदेही इसमें तय है, और निश्चित तौर पे उनसे रिकवरी के माध्यम से भी जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई कराने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये नुकसान से किसी भी किसान को जो भुगतान किया जा रहा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं। किसानों को उनका भुगतान निश्चित समय पे मिल रहा है, और भूपेश बघेल जी के शासनकाल में 125 लाख मीट्रिक टन धान की अधिकतम बिक्री हुई थी। हमने पहले साल में ही 144, दूसरे में 149 लाख टन धान की खरीदी की है, और अभी वर्तमान में खरीदी जारी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम 160 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से उपार्जन करें, और पूरे देश विदेश में भी अब तो हमारा धान जाने लगा। तो छत्तीसगढ़ के भंडारण क्षमता को विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ये जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए जो भी दोषी हैं, मैं पुनः कहता हूं, उनके ऊपर निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस के साथ सुशासन की सरकार है, माननीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है श्रुति जी, आप सहमत हैं सभी जवाबों से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि सरकार सर्वप्रथम जवाबदेही पहले तो तय कर ले कि 7 करोड़ के धान को कौन से चूहों ने खाया है
और लगभग 26,000 क्विंटल धान का जो नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों का, तो उनको उस चीज में सबसे पहले तो न्याय मिले। दूसरी चीज कि आज जो धान खरीदी को लेकर के जो सरकार का लापरवाह जो रवैया है, जो लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, आप जाकर के देखेंगे, कभी आपको किसान कलेक्टेड में दिखेंगे, कभी कहीं और धरना प्रदर्शन करते दिखेंगे, चूंकि उनके धान को खरीदा नहीं जा रहा है। मेरे घर का स्वयं का धान भाई अभी तक जो है मतलब किसानों का, मतलब मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो मेरे खुद के घर का धान अभी तो बिक नहीं पाया है, ना हमें अभी तक टोकन प्राप्त हुआ है और अंतिम तिथि भी पास आने को है। तो सरकार थोड़ा सा किसानों की संवेदनशीलता को समझे, अपनी इस लापरवाह रवैये को छोड़ करके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे की जो प्रोसेस है उसकी जो जटिलता है थोड़ी कम करे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है गंधर्व जी, किसान परेशान देखिए हो रहे हैं। देखिए, जो अभी ई प्रोक्यूरमेंट के तहत जो डिजिटल माध्यम में हम आगे बढ़े हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी का है तो छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों का है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। 3 जनवरी को मैंने धान का मेरे अकाउंट में पेमेंट भी आ गया है, और श्रुति शुक्ला जी को जहां भी समस्या हो रही होगी, मैं अगर कुछ सहायता कर पाए तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी प्रतिबद्ध हूं। ऐसा नहीं है कि किसी का धान सरकार नहीं खरीदना चाहती। निश्चित तौर पे डिजिटल माध्यम है, अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, पर इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि वापस ऑफलाइन प्रक्रिया करके भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का एक कार्य वापस शुरू कर दिया जाए, जो कालाबाजारी के तहत पूरे धान को यहाँ पूरे देश से मंगा के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का जो रेट है वो पूरे देश में सर्वाधिक है, 3100। तो पूरे देश से तस्करी के प्रयास होते हैं। 7 करोड़ का आपसे भ्रष्टाचार मैंने हो चुका पूछा है। तो 2018 से भ्रष्टाचार तो 2023 वही तक है, जितना 7 करोड़ का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो बताए, हो चुका है। आपने उसमें एक का भी जवाब नहीं दिया। 26,000 मैंने तो क्विंटल इसमें धान भी का कहा नुकसान हो चुका कि है, सब तो पे भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी ना कार्रवाई भी की करे तो जाएगी, अच्छा होगा। कोई भी दोषी पे तो कार्रवाई ये होगी। समझ आ रहा है कि सरकार 2018 से कितनी 2023 संवेदनशील है तक धान के खरीदी को मैंने लेकर आपको के, लगभग कि किसानों 4000 को करोड़ सड़कों के पर उतारना भ्रष्टाचार का पड़ता आंकड़ा है दे स्वयं दिया, के धान को और बेचने के सोर्सेस लिए, के ये साथ समझना दिया। होगा सरकार को। ये एक भी सरकार चीज का का जवाब नहीं लापरवाह दिया रवैया उसमें। है, जो आपने हमारे सिर्फ किसान बोल भाई नहीं घुमा समझ के पा रहे हैं। डिजिटल माध्यम में ले आए। आप केवल और केवल भ्रामक माहौल बनाने और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। 2018 से 2023 तक जो घोटाले हुए धान के मामले में, उसमें किसी का भी जवाबदेही आपने तय नहीं किया। मैंने सोर्सेस के साथ आपको कोट किया। वर्तमान में जो है हम बोल रहे हैं, जो भी प्रभारी है भंडारण गृह का, उससे रिकवरी भी की जाएगी, जांच समिति भी गठित की जाएगी। अगर मनी ट्रेल पाया जाता है तो उसमें FIR भी दर्ज की जाएगी। वर्तमान में जो दृश्य अनादि टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, उसमें भी यही दिख रहा है कि बारिश के कारण और खुले में रखने होने के कारण बहुत सारा जो धान है वो खराब हुआ है। इस चीज को स्वीकार करते हुए जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मैं सुनिश्चित करता हूं। मेरी बहन श्रुति शुक्ला जी, बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी ये भ्रष्टाचार किया है, जिन भी अधिकारियों की लापरवाही है, इसके ऊपर कार्रवाई होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आगे ऐसे किसी भी किसान की मेहनत बर्बाद ना हो। खैर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी इस चर्चा के लिए। तो देखिए, चूहे इस इतनी बड़ी संख्या में इस धान को खा गए हैं, या फिर वाकई किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, ये लापरवाही है। कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।